आज के क्लास में हम लोगों को 4 पॉइंट से पास करने वाले स्फीयर का इक्वेशन निकालना है। 4 पॉइंट्स दे देगा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4। इस 4 पॉइंट से स्फीयर का क्या इक्वेशन होगा। इसके लिए हम लोग मान लेंगे स्फीयर का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इसको एक मानेंगे और इसमें ये 4 पॉइंट्स जो स्फीयर पर लाइज करते हैं इसको इनसे सेटिस्फाई कराएंगे। इस तरह से हम लोगों को 4 अन्य रिलेशन और आ जाएगा और हम लोग देखेंगे कि u v w d 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट u v w d में लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशन हो गया और 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में जो लीनियर सिमुल्टेनियस इक्वेशन है वहाँ पर इक्वेशन की संख्या 4 से अधिक है। कंसिस्ट होने के लिए डेल्टा को 0 करेंगे और हम लोगों को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में स्फीयर का इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। लेट जनरल इक्वेशन of sphere S जिनके इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 है। इसको एक मानिए। गिवन 4 points A x1 y1 z1 B x2 y2 z2 C x3 y3 z3 and D जिनके कोऑर्डिनेट x4 y4 z4 लाई ऑन फर्स्ट सो वी मस्ट हैव। ये 4 पॉइंट जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए यहाँ से हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2ux1 प्लस 2vy1 प्लस 2wz1 प्लस d इक्वल टू 0। x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2ux2 प्लस 2vy2 प्लस 2wz2 प्लस d इक्वल टू 0। फिर तीसरा रिलेशन बनेगा x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2ux3 प्लस 2vy3 प्लस 2wz3 प्लस d इक्वल टू 0। x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर प्लस 2ux4 प्लस 2vy4 प्लस 2wz4 प्लस d इक्वल टू 0। इसको मानिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। इस तरह से हम लोगों को u v w d 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है इस इक्वेशन में, स्फीयर के इक्वेशन में, और इस 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में 4 से अधिक 5 लीनियर सिमुल्टेनियस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन प्राप्त हो गया। ये पांचों रिलेशन से u v w d का सेम ही मान हो, इसके लिए इस रिलेशंस के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट 0 होगा। क्योंकि हम लोग 11-12 के कोर्स में पढ़ते हैं 2 वेरिएबल में यदि 2 से अधिक इक्वेशन हो, लीनियर सिमुल्टेनियस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो, तो उनके कंसिस्ट होने के लिए डेल्टा 0 होता है। ठीक वही कंसेप्ट से
यहाँ पर यू वी डब्ल्यू डी 4 लीनियर सिमुल्टेनियस नॉन होमोजेनियस सिस्टम में पांचों रिलेशन से सेम ही मान हो, इसके लिए हम लोगों को डेल्टा 0 करना पड़ेगा। यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ and 5 we see that more than four linear simultaneous non homogeneous equation in 4 arbitrary constants in UVWT for the consistency we must have delta is equal to, हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर x1 y1 z1 1 x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर x2 y2 z2 1 x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर x3 y3 z3 1 x4 स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर प्लस z4 स्क्वायर x4 y4 z4 1 से बने डिटर्मिनेंट 0 होगा। इस तरह से स्फीयर का इक्वेशन हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं, जो 5 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है। इसको हम प्रॉपर्टी के माध्यम से 4 ऑर्डर पर फिर 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे तो पता चलेगा ये स्फीयर का इक्वेशन प्राप्त हो गया। यहाँ से लिखेंगे व्हिच इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर passing through 4 given points in determinant for, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब इसके बाद एक आर्टिकल है, यदि किसी स्फीयर के डायमीटर का एंड पॉइंट्स दे दिया है तो कहेगा स्फीयर का क्या इक्वेशन होगा। दिया हुआ आर्टिकल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर ए x1 y1 z1 b x2 y2 z2। किसी स्फीयर का इक्वेशन बताइए जिसमें डायमीटर के एंड पॉइंट दिया गया। ठीक है, जब ये स्फीयर है इस पर अनगिनत पॉइंट होगा, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट्स करंट पॉइंट्स मूविंग पॉइंट मान लिए स्फीयर पर P है। P को A से ज्वाइन किए, डायमीटर के एंड पॉइंट B से ज्वाइन किए। इस तरीके से AP जो है BP पर परपेंडिकुलर होगा। जब AP BP पर परपेंडिकुलर होगा तो AP के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो
और बीपी के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो यदि हम लोग लिख देते हैं तो उनके गुणनफल का योग 0 होगा। और ऐसा करने पर पता चलेगा कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स मालूम रहने पर उसका इक्वेशन प्राप्त हो गया। यहाँ से लिखेंगे एक्सप्लेनेशन गिवन दैट end points of diameter of a sphere are A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2. We have to find the equation of this sphere. For this, इसके लिए for this we take any arbitrary point px, y, z on the sphere. इसलिए AP परपेंडिकुलर टू BP, इसलिए AP के डायरेक्शन रेशियो और BP के डायरेक्शन रेशियो के गुणनफल का योग 0 होगा। इसीलिए x घटा x1 AP के डायरेक्शन रेशियो यहाँ से लिखेंगे, चूँकि डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP कोऑर्डिनेटों का डिफरेंस होता है x घटा x1, y घटा y1 और z घटा z1 हुआ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ BP x घटा x2, y घटा y2, z घटा z2 हुआ। चूँकि AP परपेंडिकुलर है BP पर, इसीलिए इनके डायरेक्शन रेशियो के गुणनफल का योग 0 होगा। ये 11-12 में ही डायरेक्शन क्वेश्चन टॉपिक्स में बताया गया था, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स इन स्पेस। उसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे, इसलिए लिखेंगे x घटा x1 इंटू x घटा x2 प्लस y घटा y1 इंटू y घटा y2 प्लस z घटा z1 इंटू z घटा z2 इज इक्वल टू 0, which is equation of a sphere whose end point of diameters are x1 y1 z1 and x2 y2 z2। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए।